हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि ऑन पेपर उसको ड्रॉ करने के लिए नीचे बताए गए चार मेथड का यूज किया जा सकता है। यानी कि ये चार मेथड डेवलप की गई है: फ्लाइंग वेज मेथड, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन। आज के लेक्चर में हम पहले तीन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, जनरली जब मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फ्लाइंग वेज मेथड या फिशर प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है, जबकि सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में मॉलिक्यूल्स के वेरियस कॉन्फॉर्मर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझने के लिए यूज किया जाता है। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को अगर हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसके टेट्राहेड्रल कार्बन पे चार बॉन्ड है। उसमें चार बॉन्ड में से दो बॉन्ड यानी कि तीन एटम एक ही प्लेन में दिखेंगे। मानो कि यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ लेफ्ट साइड से इस टेट्राहेड्रल एटम मॉलिक्यूल को देख रहा है तो उसको ग्रीन, सिल्वर एंड रेड ये तीनों एटम एक ही प्लेन में दिखेंगे, जबकि पर्पल एटम इन फ्रंट ऑफ द पेपर होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जबकि ब्लू एटम बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि यहां तीन टाइप के बॉन्ड है, दो ऑन द पेपर, एक फ्रंट द पेपर एंड एक बिहाइंड द पेपर। तो इस तीन टाइप के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन डिफरेंट लाइन का यूज किया जाता है। उसमें कंटिन्यूअस लाइन जो बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि फ्रंट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड वेज यानी कि थिक लाइन का यूज किया जाता है, जबकि बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रोकन वेज यानी कि डैश लाइन का यूज किया जाता है। इसलिए इस 3D मॉलिक्यूल को अगर हम टू डायमेंशनल में फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन से ड्रॉ करेंगे तो ग्रीन और रेड एटम का कार्बन के साथ बॉन्ड कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया जाएगा, उसको बताया गया है, और कार्बन का पर्पल एटम के साथ बॉन्ड सॉलिड वेज से बताए गए, जबकि ब्लू एटम का कार्बन के साथ ब्रोकन वेज यानी कि डैश लाइन से बताया गया है। उसी तरह इस मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के साथ चार डिफरेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मिथाइल, और इस एटम मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है तो तीन एटम क्लोरीन, कार्बन एंड ब्रोमीन तीनों ऑन द पेपर होके एक ही प्लेन में है, जबकि हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर है, मिथाइल ग्रुप इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। प्लेन ऑफ द पेपर वाले दो बॉन्ड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड CCl बॉन्ड और CBr बॉन्ड को कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ करेंगे,
जबकि इन फ्रंट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर वाले CCH3 बॉन्ड को सॉलिड वेज लाइन से ड्रॉ करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर है उसको डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को हमें 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में इस 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को किसी एक साइड से जब देखेंगे तो मानो कि यहाँ हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ रखते हैं। जब ऑब्जर्वर उसको इस साइड से देखता है तो येलो और सिल्वर और ब्लैक यानी कि 3 एटम ऑन द प्लेन होंगे, जबकि ब्लू एटम फ्रंट ऑफ द पेज है यानी कि पेज के आगे की साइड पे है, टू द ऑब्जर्वर की साइड पे है, जबकि रेड एटम बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर है। 3D मॉलिक्यूल को हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ कार्बन को बताया गया है, जबकि ऑन द पेपर जो 3 एटम है येलो को और सिल्वर को कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया गया है। ब्लू एटम फ्रंट द पेपर है इसलिए उसको यहाँ थिक वेज से ड्रॉ किया है यानी कि थिक वेज से उसको बताएंगे। रेड एटम बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर है उसको डैश लाइन से बताएंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को फ्लाइंग वेज में बताने के लिए 3 लाइन का यूज किया है, कंटिन्यूअस लाइन, थिक लाइन एंड डैश लाइन। Second, Sohor's projection. In Sohor's representation, the spatial arrangement of all of the atoms or groups on the 2 adjacent carbon atoms. जब मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है और दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो उसका सोहर्स प्रोजेक्शन यानी कि 2D प्रोजेक्शन सोहर्स प्रोजेक्शन से ड्रॉ करने के लिए 2 कार्बन का यूज किया जाता है और बाकी एटम या फंक्शनल ग्रुप को 2 कार्बन पे कैसे अटैच हुई है वो बताया जाता है। अब सोहर्स प्रोजेक्शन में जब मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा टेट्राहेड्रल एटम है तो उसको सोहर्स प्रोजेक्शन से 2 डायमेंशनल में ड्रॉ किया जा सकता है। उसमें जो 2 कार्बन है उसके बीच के बॉन्ड को एक लॉन्ग डायगोनल लाइन से बताया जाता है और दोनों कार्बन पे बाकी सब्स्टिट्यूएंट को बिलो या अबव द डायगोनल लाइन पे बताया जाता है। यहाँ इथेन के इक्लिप्स कन्फर्मेशन को सोहर्स प्रोजेक्शन से बताया गया है। इथेन के इक्लिप्स कन्फर्मेशन उसमें 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड उसको यहाँ लॉन्गर डायगोनल लाइन से बताया गया है। फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जो येलो पॉल से बताए गए हैं वो लॉन्गर डायगोनल लाइन के एबोव है, 2 बॉन्ड एबोव
द लॉन्गर डायगोनल लाइन होगी और एक बिलो द डायगोनल लाइन है। उसी तरह रियर कार्बन पे 2 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अबव द डायगोनल लाइन और 1 बिलो द डायगोनल लाइन है, इसलिए ये इथेन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन है और उसका ये सोहर्स प्रोजेक्शन है। इथेन का स्टेगन कन्फर्मेशन जिसका बोलेंस्टिक मॉडल यहां बताया गया है, उसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, जबकि इक्लिप्स कन्फर्मेशन में डायहेड्रल एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री था। यहां फ्रंट कार्बन पे 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अबव द डायगोनल लाइन है और एक बिलो द डायगोनल लाइन, जबकि रियर कार्बन पे 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो द लाइन और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अबव द लाइन है, इसलिए ये इथेन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन उसका सोहर्स प्रोजेक्शन है। They are called source projection because the eclipse conformation looks like a carpenter's source. सोर्स प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वो घोड़े सवारी जैसा लगता है, कारपेंटर के सोहर्स जैसा, इसलिए उसको सोहर्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसी तरह अगर नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मेशन को हमें सोहर्स प्रोजेक्शन से 2D में ड्रॉ करना है तो उसमें C1 और C4 कार्बन वाले 2 मिथाइल ग्रुप को यहाँ C2 और C3 कार्बन बताने हैं। C2 कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होंगे। C2 कार्बन ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि C2 C3 के बीच का बॉन्ड डायगोनल लॉन्गर लाइन से बताना है और C1 और C4 कार्बन वाले 2 मिथाइल ग्रुप को C2 और C3 के पर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ उसको बताना है। न्यूमैन projection was named after the American chemist Melvin Spencer न्यूमैन। 1952 में न्यूमैन ने 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड का डेवलपमेंट किया उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला वो सोहर्स प्रोजेक्शन का एक प्लेनर प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑन द 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन का यूज किया जाता है और बाकी एटम या सब्स्टिट्यूएंट को 2 कार्बन के ऊपर बताया जाता है। सोर्स प्रोजेक्शन में 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड को लॉन्गर डायगोनल लाइन से बताया जाता है, जबकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड को बताया नहीं जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हिडन होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में फ्रंट कार्बन को डॉट से बताया जाता है और उसके साथ जुड़े हुए 3 एटम या फंक्शनल ग्रुप को इस तरह बताया जाता है। बैक कार्बन को सर्कल से बताया जाता है। अगर यह हम मॉलिक्यूल को देखेंगे एक साइड से तो फ्रंट कार्बन हमें दिखाई देगा, जबकि रियर कार्बन दिखाई नहीं देता। इस रियर कार्बन को सर्कल से ड्रॉ करेंगे और उसके साथ जुड़े हुए एटम या फंक्शनल ग्रुप को फ्रॉम द एज ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल की धार से ड्रॉ करेंगे, इसलिए ये रियर कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होगा। बॉन्ड लाइन फ्रॉम द रियर कार्बन एटम आर ड्रॉन फ्रॉम द एज ऑफ सर्कल, एज ऑफ सर्कल से रियर कार्बन के फंक्शनल ग्रुप या एटम को ड्रॉ करना है। फ्रंट कार्बन ये रियर कार्बन होगा जो सर्कल से बताया जाता है।
और 2 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप बताने के बाद आगे से अगर हम मॉलिक्यूल को देखेंगे तो रियर कार्बन हमें नहीं दिखाई देगा और न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन को डॉट से और उसके फंक्शनल ग्रुप को कंटिन्यूअस लाइन से बताना है, जबकि रियर कार्बन को सर्कल और उसके एटम या फंक्शनल ग्रुप को फ्रॉम द एज ऑफ सर्कल से बताना है। ये इथेन का स्टिगर्ड कन्फर्मेशन है, उसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताएंगे, ड्रॉ करेंगे। ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है जिसमें फ्रंट और रियर कार्बन के तीनों बॉन्ड एक दूसरे के ओवरलैप हुए हैं। पिछले रियर कार्बन वाले तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई नहीं देते, उसको भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। जो बॉल एंड स्टिक मॉडल देखा जिसमें इथेन का इक्लिप्स और स्टिगर्ड कन्फर्मेशन का 3D स्ट्रक्चर हमने देखा, उसके सोर्स और न्यूमैन सोर्स प्रोजेक्शन को भी हमने देखा। ये इथेन के इक्लिप्स कन्फर्मेशन का सोर्स प्रोजेक्शन है। सोर्स प्रोजेक्शन का प्लेनर प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन है। यहां से हम मॉलिक्यूल को देखेंगे तो फ्रंट कार्बन पे डॉट से बताया है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम को बताया है। HCH बॉन्ड फ्रंट कार्बन पे बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, पीछे भी 120 बताएंगे। यहाँ फ्रंट कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रियर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ओवरलैप है। रियर कार्बन हमें दिखाई नहीं देता, उसको सर्कल से बताया है और उसके साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को फ्रॉम द एज ऑफ सर्कल से ड्रॉ किया है और वो फ्रंट कार्बन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे बताए गए हैं, उसके ओवरलैप हुए हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा इक्लिप्स कन्फर्मेशन का। जब इथेन के स्टिगर्ड कन्फर्मेशन का ये सोर्स प्रोजेक्शन है, उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए फ्रंट कार्बन को डॉट से और उसके साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ करेंगे, जबकि रियर कार्बन को सर्कल से और यहाँ डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, यानी कि HC और यह HCC ये प्लेन होगा एक HCC, ये होगा HCC प्लेन और 2 डायहेड्रल एंगल के बीच का बॉन्ड होगा 60 डिग्री, यानी कि ये स्टिगर्ड इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।